हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। ऑपरेटर्स के हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही ऑपरेटर्स कवर कर चुके हैं। बस पाइथन हम लोगों को दो न्यू ऑपरेटर्स को सीखने का मौका देता है, दैट इज मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इस पर बात भी करी थी। तो आज हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में इत्मीनान से जानेंगे, बहुत ही अच्छे से जानेंगे और समझेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर होता क्या है। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ द सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट और नॉट। मतलब अभी हम जब पाइथन पे जाएंगे तो आप लोग को और क्लियर होगा, बट इतना सा बता दूं कि ये आप लोगों को सर्च करने में हेल्प करता है कि आप कैसे किसी एक सीक्वेंस के अंदर एक और सीक्वेंस को कैसे सर्च कर सकते हैं। अब ये सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा समझिए कि आपके पास एक सेंटेंस दिया है तो आप उसमें वर्ड को सर्च कर सकते हैं या आप उसमें कैरेक्टर को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार, और हम लोग जानते हैं कैसे। ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर आ चुका हूं, तो ये हम लोगों की स्क्रीन है। चलो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले मेंबरशिप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मेंबरशिप ऑपरेटर। तो फर्स्ट हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है दैट इज इन, ठीक है। इन जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ये तो हमारा प्रपोजिशन भी है, ऐसे यहाँ पे इन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यार हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से S1 एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है माय नेम इज विधान राठौर, मेरा नाम विधान राठौर है। ये एक सेंटेंस ले, पूरी की पूरी स्ट्रिंग S1 नाम की। अब यदि मुझे सर्च करना है कि इस स्ट्रिंग में क्या A अवेलेबल है या V अवेलेबल है, तो हम देखो क्या करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि हम लेट से कैरेक्टर बना लेते हैं और कैरेक्टर में हम दे देते हैं V, कैपिटल V। अब हम प्रिंट कराते हैं, है ना, क्योंकि प्रिंट कराने से हमको समझ में आएगा। यदि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो कुछ नहीं होगा। मैं लिखता हूँ क्या, कैरेक्टर इन V या कैरेक्टर इन S1। क्या जो मेरा कैरेक्टर है ये कैपिटल V इन S1 है या नहीं है। इन मतलब कि इस पूरे ही सीक्वेंस में, ये जो सीक्वेंस है S1, इसमें अवेलेबल है या नहीं, ये सर्च करेगा। और यदि अवेलेबल होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ऑफ कोर्स ट्रू रिटर्न करेगा। और अवेलेबल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। रन करते हैं, देखते हैं। देखो ट्रू रिटर्न करा। यदि मैं इसकी जगह पे बोलूं क्या W, अब कैरेक्टर में W आ गया, क्या W इन S1, क्या W है S1 में, सर्च करेगा ये पूरे सीक्वेंस में, तो देखो हमको फॉल्स मिलेगा क्योंकि W तो है ही नहीं। अब नॉट ओनली कैरेक्टर, हम इसमें वर्ड को भी सर्च कर सकते हैं। लेट से हम एक वर्ड बना देते हैं नेम नाम का, NAME। अब मैं प्रिंट कराता हूँ क्या ये जो वर्ड है हमारा, इसमें वर्ड इन S1 एक हमारी स्ट्रिंग है। यदि ये नेम हमारा जो ये वर्ड है, देखो वर्ड के अंदर क्या है, नेम भरा हुआ है, नेम हमारा असाइंड है। क्या इस सीक्वेंस में नेम है, तो एग्जैक्टली है यार, हमको दिख रहा ये रहा। तो रिटर्न क्या आएगा आंसर में, ट्रू। तो देखो रन करते हैं, देखो ट्रू मिला। यदि मैं नेम की जगह पे ऐसा कर देता NA या N या कुछ भी, लेट से सरनेम, हम सरनेम सर्च करते हैं तो क्या सरनेम है, नहीं है, फॉल्स। हम आधी चीज भी सर्च कर सकते हैं। वर्ड में यदि मैं इतना दे दूं VID, क्या VID है स्ट्रिंग में, तो देखो ट्रू मिल गया, क्योंकि देखो VID ये सेम दिख रहा है हमको यहाँ पे, है ना। तो इन फंक्शन, मेंबरशिप फंक्शन यही करता है पूरी स्ट्रिंग में, किसी भी सीक्वेंस में। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया, सर्च करता है, यदि वो अवेलेबल होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं। अभी तक हमने लिस्ट नहीं पढ़ा है, बट देन ऑल्सो हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। हमने लिस्ट बनाई जिसमें कुछ एलिमेंट्स हमने रख दिए, लेट से 12, 14, है ना, 100। अब यदि मुझे ऐसा सर्च करना है कि प्रिंट, मुझे सर्च करना है 3, क्या 3 इन LST है। 3 इन LST मतलब कि 3 को सर्च करो LST और बताओ क्या 3 अवेलेबल है। मेंबरशिप का मतलब क्या ये जो 3 है, क्या ये मेंबर है LST का। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 3 मेंबर है, तो ये देखना ट्रू रिटर्न कर देगा। देखो 2 ऑलरेडी हमारे पास है, एक और बार रन करेंगे तो ये थर्ड वाला ट्रू हमें इसका मिल गया। चाहो तो इसको कमेंट कर देते हैं, है ना। फर्स्ट केस में एक एग्जांपल समझा, एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, देखो ट्रू ही मिला। अब यदि मैं बोलूँ कि प्रिंट करो कि 101 इन LST, कि 101 जो है वो मेंबर है LST का, तो डेफिनेटली फॉल्स मिलेगा, फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस में सर्च कर सकते हैं। अब देखो जैसे हमने इन पढ़ा, ऐसे ही सेकंड मेंबरशिप ऑपरेटर होता है नॉट इन।
अब नॉट इन क्या करेगा, यदि होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब वो ये बताएगा क्या ये इसका मेंबर नहीं है तो ट्रू। देखो सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बस नॉट लगा दूंगा आगे, तो उसमें क्या होगा, हमको रिवर्स आंसर मिलेगा। जैसा हमने लॉजिकल ऑपरेटर में भी समझा था, नॉट क्या करता है यार, रिवर्स कर देता है। तो एक्चुअल में मेंबरशिप टाइप का एक ही ऑपरेटर है इन, लेकिन नॉट इन लग जाने से मतलब कि वो जस्ट आंसर को रिवर्स कर देता है। ये देखो जस्ट रिवर्स, पहले हमको ट्रू फॉल्स मिला, फिर हमको फॉल्स ट्रू मिला। तो यार इतना सा ही है मेंबरशिप फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच यार, इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस भी लिखे आप लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। ओके, आपके फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग एंड तक आए तो यार आप लोगों को फीडबैक देना चाहिए कि क्या आपके व्यूज़ हैं। अगर कोई करेक्शन हो प्लीज़ मुझ में लेट मी नो, मैं भी इंसान ही हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।